नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र के चुनावों में इंडिया गठबंधन की 3 महिला नेताओं ने बीजेपी के दांत खट्टे करके रख दिए हैं। इनके धुआंधार चुनावी भाषण और रैलियों से बीजेपी हैरान और परेशान है। इस वीडियो में एक एक करके इन्हीं महिला नेताओं के बारे में बात करेंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सुप्रिया सुले का। सुप्रिया सुले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हैं, जाहिर तौर पर क्योंकि ये पार्टी इनके पिता शरद पवार ने ही बनाई थी। महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सुले, और शरद पवार की तरह ही इनमें भी राजनीतिक गुणों के माहिर हैं। इनमें भी राजनीतिक गुण कूट कूट के भरे हुए हैं। सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से 3 बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में हो रहे इलेक्शन को लेकर जब सीएम फेस पर उनसे सवाल पूछा गया कि क्या सीएम फेस वो होंगी, तो उन्होंने मना कर दिया। यानी कि सुप्रिया सुले ने यह साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में फिलहाल के लिए वो सीएम फेस नहीं है। जिस तरीके से सुप्रिया सुले मंच पर पहुंचती हैं और अपना भाषण शुरू करती हैं, उससे साफ पता चलता है कि सुप्रिया सुले किसकी बेटी हैं। शरद पवार के जो गुण हैं, जो उनकी राजनीतिक समझ है, वो सुप्रिया सुले में भी देखने को मिलती है। वो भी राजनीतिक दाव पेच में काफी माहिर मानी जाती हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में दूसरा नाम प्रियंका चतुर्वेदी का है। प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा की सदस्य हैं। पहले ये कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी, अब शिवसेना उद्धव गुट में है। फिलहाल संसद में इनके जो भाषण हैं वो काफी चर्चा में रहे। संसद में जिस तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी गरजती हैं, एक जो नेता वहां पर मौजूद होता है वो शांत होकर सिर्फ प्रियंका और उनके भाषण को सुनता है। किस तरीके से प्रियंका मुद्दों के आंकड़े के साथ अपना भाषण शुरू करती हैं, यानी कि वो इधर उधर की बात नहीं करती है, वो सिर्फ मुद्दे पर बात करती हैं। प्रियंका की हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा पर पकड़ काफी अच्छी है। उद्धव और आदित्य ठाकरे की सबसे ज्यादा भरोसेमंद नेता है, यानी कि शिवसेना उद्धव गुट में सबसे ज्यादा भरोसेमंद महिला नेता है प्रियंका चतुर्वेदी। महाराष्ट्र में कई सीटों पर इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां पर वो चुनाव प्रचार करने पहुंचती हैं और अपने धुआंधार भाषण से बीजेपी के छक्के छुड़ा देती हैं। शिवसेना की नेता है और इन्होंने हरियाणा के चुनाव में भी कांग्रेस को पहले से ही चिताया था, यानी कि एक रियलिटी चेक दिया था। लेकिन इनकी बात अगर कांग्रेस ने मानी होती और कांग्रेस ने थोड़ा ध्यान दिया होता, तो आज हरियाणा के इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ और होते। फिलहाल ये तो एक दूसरी बात हो गई, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जिस तरीके से आंकड़ों के साथ मंच पर पहुंचती हैं और एक एक करके महायुति और बीजेपी के धागे खुलने शुरू करती हैं, इससे तो बीजेपी नेता खुद घबरा जाते हैं। बीजेपी नेता खुद सोचते हैं कि अब प्रियंका की इस बात का जवाब हम कैसे देंगे। और इस कड़ी में तीसरा नाम है प्रणीति शिंदे का। प्रणीति शिंदे दलित समाज से आती हैं, कांग्रेस की सांसद हैं और इनके पिता सुशील शिंदे हैं। दोस्तों, सुशील शिंदे देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुके हैं। प्रणीति पहले विधायक थी, लेकिन अब सोलापुर लोकसभा सीट से सांसद हैं और प्रणीति की महाराष्ट्र की राजनीति में अपने पिता की तरह ही काफी अच्छी पकड़ है। प्रणीति ने बीजेपी प्रत्याशी राम सातपुते को भी 75,000 वोट से लोकसभा चुनाव में हरा दिया था और उसके बाद अपने पिता की खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पा लिया था। दोस्तों, ये वही प्रणीति शिंदे हैं जिनका नाम राहुल गांधी के साथ जोड़ा जा रहा था। कई बार ऐसे कई आर्टिकल्स, कई खबरें सामने आई जहां पर कहा जा रहा था कि राहुल गांधी किसी दलित लड़की से शादी करने वाले हैं और वो दलित लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रणीति शिंदे ही हैं। जिस पर प्रणीति शिंदे के जो पिता हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये साफ कह दिया था कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि राहुल और प्रणीति की शादी की जो खबरें हैं वो फर्जी हैं। तो दोस्तों, ये 3 महिला नेता थी जो कि इंडिया गठबंधन में है, जहां पर सबसे पहली नेता सुप्रिया सुले जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हैं, दूसरी हमारी नेता प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना उद्धव गुट से हैं, तीसरी नेता प्रणीति शिंदे जो कि कांग्रेस से है। और यही तीनों पार्टियां महाविकास अघाड़ी के साथ हैं। इन्हीं तीनों पार्टियों ने मिलाकर महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है वो बना रखा है और फिलहाल ये तीनों ही महिला नेता बीजेपी के
तुक्के छुड़ाने में लगी हुई हैं। दोस्तों आपको ये भी बताते चले कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 20 नवंबर को होंगे और मतगणना 23 नवंबर को होगी, यानी कि रिजल्ट्स 23 नवंबर को सामने आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये तीनों महिला नेता अपने चुनावी भाषणों में गरजती हैं, उससे एक बात तो साफ है कि ये अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए कमर कसकर मैदान में डटी हुई हैं। फिलहाल इन तीनों पर आपकी जो भी राय हो, इन तीनों के चुनावी भाषणों पर आपकी जो भी राय हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।